नमस्कार दोस्तों। जिस तेजी के साथ भारत अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि विश्व की दिग्गज कंपनियां जैसे इंटेल, क्वालकॉम और एनवीडिया, इन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें भारत जो डिजिटल टैक्स लगाने की सोच रहा है वह ना लगाएं। इसमें खासकर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां इस टैक्स का विरोध कर रही हैं। दरअसल भारत WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में डिजिटल ई-कॉमर्स और डाटा ट्रांसफर पर टैक्स लगाना चाहता है और पूरा यूरोप और अमेरिका इस बात से परेशान है, क्योंकि भारत का यह इकलौता फैसला पूरे यूरोप और अमेरिका की मोटी कमाई यानी कि $35 बिलियन एक झटके में रोक देगा, जो कि यह हर साल कमाते आए थे। लेकिन अब भारत ने भी इस बात को साफ कर दिया है, क्योंकि भारत पिछले 26 सालों से डिजिटल टैक्स लगाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि भारत 1998 से ही इस टैक्स को लाना चाहता था, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, यूरोप और अमेरिका यह होने नहीं दे रहे थे और 1998 में ही WTO द्वारा एक प्रस्ताव सामने रख दिया गया था, जिसमें यह रोक लगा दी गई थी कि जो भी डिजिटल गुड्स है, जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो बुक्स और कई ऐसे डिजिटल गुड्स है जिन पर कोई भी देश टैक्स और ड्यूटी नहीं लगा सकेगा। और 1998 से अभी 2024 चालू हो गया है, इसको फिर से रिन्यू किया जा रहा था। लेकिन अब 2024 में भारत ने अपने तेवर साफ बता दिए हैं और भारत का साथ देने के लिए कई डेवलपिंग कंट्रीज भी साथ आ चुके हैं, क्योंकि यह सारी सर्विसेज बाहर के देश ही भारत भेजते हैं और इससे वह अभी तक बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते आए थे और भारत से ऐसी कोई भी सर्विसेज इन देशों तक नहीं जाती है। जाहिर सी बात है, यह देश ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, तो यह हर चीज अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं ताकि सभी देश पर इनका दबदबा बना रहे। और आपने देखा ही होगा, इन देशों ने कार्बन टैक्स को लेकर भी किस तरह भारत को दबाया था, लेकिन भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा और भारत अब यह चाहता है कि उनकी सर्विसेज में भी टैक्स लगाया जाए ताकि भारत भी टैक्स हासिल करके अपना इकोनॉमी बढ़ा सके। वहीं भारत के इस ऐलान से सेमीकंडक्टर काउंसिल में हड़कंप मच गया है और इन्होंने भारत को कहीं ना कहीं धमकी देना भी शुरू कर दिया है। अगर भारत ऐसा करता है तो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही भारत का जो सेमीकंडक्टर हब बनने का जो लक्ष्य है उसमें भी समस्याएं आएंगी। लेकिन भारत जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत अपने यहाँ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए $10 बिलियन की PLI इंसेंटिव को पहले लॉन्च कर चुका है, जो खासकर बाहर की कंपनियों को ही दिया जा रहा है, ताकि जो कंपनियां भारत में आगे बढ़ना चाहती हैं उनको कोई दिक्कत न आए। और जिसके परिणाम भी भारत को मिल रहे हैं, इससे साफ समझा जा सकता है कि भारत की नीतियां तो सही है, तभी तो भारत को इतने ऑफर मिलने भी लगे हैं। लेकिन अब भारत भी यही चाहता है, जो डिजिटल सर्विसेज बाहर के देश भारत को प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें टैक्स लगाने की जरूरत है और भारत के डेवलपमेंट के लिए डिजिटल टैक्स आवश्यक है। ये पैसा भारत की आवश्यक जरूरतों की फंडिंग पूरी करेगा और बाकी लोग जो भी चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पश्चिमी देश भारत और भारत जैसे कई विकासशील देशों के साथ पहले मोटा मुनाफा कमा चुके हैं। लेकिन अब भारत ने मुहिम शुरू कर दी है, इसके समर्थन में कई देश उसके साथ खड़े हो चुके हैं। अब देखना यह है कि WTO में यूरोप और अमेरिका की किस तरफ सुनवाई होती है, क्योंकि अभी जिस तरह भारत के तेवर दिख रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि भारत इस फैसले से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत का ये फैसला आने वाले समय में भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत माता की जय।